हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और कोशिश है आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की और अच्छी-अच्छी चीज़ें कंप्लीट कराने की, जिससे आपको समय रहते आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाएँ और आप पेपर में अच्छा कर पाएँ। तो वही चीज़ को कंटिन्यू करते हुए देखिए, इंग्लिश में आपके लिए मैंने अभी आपको आज जो है वीडियो मिल जाएगा कि इंग्लिश में पिछले पेपर में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या-क्या पढ़ना था। इस पेपर में क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब मैंने आपको आज जो है आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें आप देख लीजिएगा। समस्या आप लोगों की ये है कि आप लोगों को अगर स्पेशली कोई वीडियो बना के दिया जाता है, जैसे वोकैब का या रूल्स का, क्योंकि वो टाइम टू टाइम शाम को आ पाता है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि सुबह 7 बजे एक वीडियो दे, 8 बजे दूसरा दे दूँगा, फिर 9 बजे, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो क्या होता है, गैप कर के वीडियो जो भी आते हैं, जिनका एक समय निर्धारित है, शाम को जो वीडियो आता है, मैं देखता हूँ कि उस पे कोई व्यूज़ ही नहीं आते, कितनी भी कोशिश कर लें। अब ये सोचिए, यहाँ पे बंदा अभी तक टेलीग्राम और यूट्यूब सब जगह पे टोटल अगर देखा जाए तो कम से कम 1000 बंदा इलाहाबाद हाईकोर्ट का जुड़ा है, लेकिन टोटल व्यूज़ कितने आते हैं? वो 400-500, बस इससे मैक्सिमम बहुत कम जाते हैं, बहुत कम। सभी वीडियोज़ का अगर एवरेज निकालेंगे तो वो लगभग रहता है 400 से 500, बस इससे ऊपर वीडियोज़ के व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। खैर चलो, कोई बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे हट जा भाई। हाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर। अच्छा, एरर बताना है। चलो, ही एडेड दिस प्रीवियस एम्प्लॉय इन लखनऊ नेवर पेड हिम ऑन टाइम, ही गेव हिम हिज फुल ड्यूज और नो एरर। अच्छा, चलो, यहाँ पे जब एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि उसने कहा है प्रीवियस एम्प्लॉय, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो भूतपूर्व एम्प्लॉय था, जो पहले पिछले वाला जो एम्प्लॉय था, उसकी बात कर रहा है। तो पिछले वाले के लिए कभी भी यहाँ पे ये प्रीवियस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? इसमें फॉर्मर एम्प्लॉय होता है। क्या होता है? क्या इस्तेमाल होगा? फॉर्मर एम्प्लॉय। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व एम्प्लॉय। तो यहाँ पे प्रीवियस की जगह पे क्या इस्तेमाल कर लेंगे? फॉर्मर। तो यानी कि गलती किस में हो जाएगी? पहले वाले में। चलो आगे बढ़ेंगे। इन द क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में है एरर। एरर है। चलो सेकंड में देखेंगे कि इवन इफ वी मिस्ड a day's work or salary or not cut and we were paid in full। तो जब, एक बात बताओ, जब उसको सैलरी कट नहीं की गई होगी, पूरी पे की गई होगी, पिछले बात कर रहा है, जब उसकी कोई सैलरी काटी नहीं गई, उसको पूरी दी गई थी या दी गई होगी, तो जब, एक बात बताओ, जब सारी चीज़ें पास्ट में चल रही हैं और वी मिस्ड भी लिखा हुआ है, वो भी पास्ट में लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग आर का इस्तेमाल ही क्यों करेंगे? इसकी जगह पे भी वर का इस्तेमाल करेंगे। और ये पार्ट कौन सा है? ये सेकंड नंबर पार्ट है, तो यहाँ पे सेकंड में गलती हो जाएगी। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने रूल्स दिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आप उनको लिख लीजिए जैसे जैसे मैंने बताया है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको एरर का जो पार्ट आएगा, जो भी मैं रूल्स पढ़ा दूंगा या जो भी मैं जितने भी चैप्टर्स के, देखिए किताब तो आपके पास भी होती है और किताब में सारे रूल्स भी दिए होते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है ना कि हम सारी चीज़ें पढ़ पाएँ। तो इसीलिए मैं, देखो, देते सब कोई बुक का है, कोई स्पेशल अपने पास से बना के नहीं देता है। जितने भी आपको पढ़ाने वाले यूट्यूब पे, चाहे वो 4 मिलियन वाला हो चाहे 40 मिलियन वाला, जो भी आपको पढ़ाएगा देगा आपको बुक से ही आके, कोई भी स्पेशली नहीं देते हैं। जिनके पास, जो आप लोग जिनका नाम चैनल्स पे खूब लेते हो कि इसका इनका बैच है किसी के पास या इनका बैच है, मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उनके लिए भी मैं बता दूँ, उनके भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब कॉपीड होते हैं। कोई भी अपने आप से क्वेश्चंस बना के नहीं लाते हैं जो आपको दे देंगे, ठीक है? खैर चलो, तो देता मैं भी बुक से हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बुक में से छांट के अलग से चीज़ें कहाँ से लेके आनी है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट। दे हैव होल्ड इट इज़ इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स दैट द लेजिस्लेचर शुड बी टेकन इन टू द कॉन्फिडेंस एंड ब्रेक्सिट। चलो, तो यहाँ पे दे हैव, जो क्या लिखा था, दे हैव होल्ड, ठीक है? तो अब देखो, हैव के साथ में होल्ड, होल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक? अब हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, हैज़ या हैव के साथ में, ठीक है? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। तो इसमें होल्ड की जगह पे क्या हो जाएगा? सिर्फ आपको हेल्ड का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? हेल्ड का। तो दे हैव हेल्ड हो जाएगा, बस ये आपको चेंज करना था। 4 नंबर देखो,
क्या लिखा हुआ है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड वाज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ। वाज बिगेस्ट क्या लिखा हुआ है? वाज बिगेस्ट चैलेंज। क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटी अब्रॉड वाज द बिगेस्ट। तो देखो वाज भी सही लिखा हुआ है और बिगेस्ट के साथ में दी आता है, ये भी सही लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई गलती दिख नहीं रही, तो यहाँ पे ये कोई गलती नहीं है, तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड आ जाएगा। चलो भाई 5 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द चेयरमैन एडवाइज्ड देम टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द टू कंपनीज यूजिंग एंड कंप्रोमाइज। तो यूजिंग क्या यूज करेंगे? स्ट्रेंथ नहीं, जब दो लोगों के बीच जो कंपनीज हैं उनके बीच में कंप्रोमाइज की बात हो रही है तो वो स्ट्रेंथ तो बात होगी नहीं, कंट्रोल की भी बात नहीं होगी। कंपटीशन तो हो सकता है लेकिन नेगोशिएशन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि उन दोनों के बीच में द चेयरमैन एडवाइज्ड देम, उन्होंने उनको जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको एडवाइस दी थी कि बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द टू कंपनीज यूजिंग नेगोशिएशन, मतलब उनके साथ नेगोशिएट करो और उन दोनों के बीच में जिसके साथ नेगोशिएशन हो जाए, मतलब मोल भाव। नेगोशिएशन मतलब मोल भाव, आप मोल भाव करिए और दोनों के बीच में जिसमें आपको सस्ता पड़ेगा आप उसके साथ काम करा लीजिए, बात खत्म। 6 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। चलो, द पिलग्रिम्स ग्रू increasingly aware of the screwed Buddhist text in the Chinese language and decided to travel to India in the search of them। अच्छा, परसिस्टेंस लिखा हुआ है, प्रिटी लिखा हुआ है, प्रेफरेंस लिखा हुआ है, प्यूसिटी लिखा हुआ है। अच्छा भाई चलो, तो हम लोग अब इसको देखते हैं भाई इसमें क्या भरा जाएगा। सेंटेंस क्या था? पिलग्रिम्स ग्रू ऑफ, अच्छा ग्रू ऑफ द पिलग्रिम्स ग्रू increasingly aware of the scared Buddhist text in the Chinese language and decided to travel to India in the search of them। अच्छा, तो देखो यहाँ पे देखो सबके मीनिंग आप पहले देख लो, जो होता क्या है। जो परसिस्टेंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? दृढ़ता होता है, ठीक। जो पैरिटी लिखा हुआ है इसका मतलब समानता होता है। फिर प्रेफरेंस लिखा हुआ है इसका मतलब प्राथमिकता या वरीयता होता है। ठीक, अब प्यूसिटी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? जो प्यूसिटी होता है इसका मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। द पिलग्रिम्स ग्रू increasingly aware of the paucity of scared Buddhist text in the Chinese language and decided to travel to India in the search of them। तो यहाँ पे ये जो चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक, यही सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो मैंने कहा था आपको एक्टिव फॉर्म और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी आपको तैयार रखने हैं। चलो, क्या हो जाएगा? ओनली होम कुक्ड फूड इज ईटन बाई अस। ओनली होम कुक्ड फूड इज ईटन बाई अस। जो होम कुक्ड होते हैं, जो फूड होते हैं, होम मतलब बनाए, घर के बनाए हुए, तो वो हम लोग खा रहे हैं। ओनली होम कुक्ड फूड इज ईटन बाई अस, तो हम लोगों ने जो घर में बनाए हुए हैं वही खाए हैं। तो देखो ईटन बाई अस, तो अस का मतलब वी हो जाएगा, तो पहले तो सबसे पहले वी आएगा, तो वी, फिर क्या था? फूड ईटन, इज ईटन था तो ईट हो जाएगा, बी ईट ओनली होम कुक्ड फूड। बस इतना ही लेना था, ये तीसरे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यही आंसर सही हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेना था। चलो 8 नंबर देखो भाई क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म इन द गिवन सेंटेंस। चलो इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। क्या लिखा हुआ है? प्लीज लुक द डोर, लॉक द डोर, तो क्या हो जाएगा? द डोर प्लीज। अच्छा, उसने रिक्वेस्ट की थी तो द डोर प्लीज लुक द डोर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इसमें कुछ चीज़ें हिडन होती हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि प्लीज़ आप जो है दरवाजे को लॉक कर दीजिए, तो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉक द डोर, ये सेकंड ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 9 नंबर, चूज द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हैव यू गॉट अ ब्लू स्कार्फ? द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट। चूज द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, इनडायरेक्ट, हैव यू गॉट अ ब्लू स्कार्फ? द कस्टमर आस्क्ड द
असिस्टेंट। अच्छा, उसने जब असिस्टेंट से पूछा है तो क्या हो जाएगा, द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट, द कस्टमर आस्क्ड, यहाँ से द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट। ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब इफ़ किस किस में लगा है, इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है तो इसको काट दीजिए, इसमें लगा है और लास्ट वाले में भी लगा हुआ है। ठीक, द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट, द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट, आस्किंग है, इसको भी काट दीजिए। फिर तीसरे वाले में भी आस्क्ड है। इफ़ तो कस्टमर की बात कर रहा था तो ही, यू गॉट है तो इसका मतलब हैड आना चाहिए था, पास्ट में जाएगा, यहाँ पे हैव है, बस इसको काट दीजिए और ये चौथा ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। चलो 10 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है। ठीक, सिनोनियम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीसेंट लिखा हुआ है। कॉम्प्लीसेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। ठीक, फिर डिस्कनेक्ट लिखा हुआ है, डिसकॉन्टेंट लिखा हुआ है, इसका भी मतलब क्या होता है, असंतुष्ट होता है। ठीक, और एग्रेसिव इसका मतलब तो जो गुस्से वाला होता है, आक्रामक होता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनियम तो आपको मिल गया है। ठीक, फिर उसके बाद में एमिसेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मित्रता, मित्रवत, सॉरी। और स्मग लिखा हुआ है, स्मग का मतलब आत्मसंतुष्ट होता है। अरे यार, तो देखो सिनोनियम पूछा था और मैं आंसर क्या लगा रहा हूँ। ठीक है, सिनोनियम पूछा था और मैं एंटोनियम लगा रहा हूँ। सिनोनियम इसका क्या बन जाएगा, सिनोनियम बन जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, ये वाला आत्मसंतुष्ट का आत्मसंतुष्ट। खैर 11 नंबर देखिए क्या बन जाएगा, लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम बताना है। परसेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अत्याचार। ठीक है, फिर ऑपरेशंस लिखा हुआ है, ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उत्पीड़न होता है और यही फिर उत्पीड़न जो है सही भी हो जाएगा। परफेक्शन, परफेक्शन का तो मतलब जो बिल्कुल उत्कृष्ट होता है, परफेक्ट होता है। सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब जो होता है उकसाना होता है। और एफ्लेक्शन लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कष्ट, दुख, पीड़ा होता है। बारह नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर इसका एंटोनियम बताना है, सॉरी सिनोनियम नहीं है, एंटोनियम है। चलो 12 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा, कैवटस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लोभी या लालची। ठीक है, फिर मर्सनरी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेतन भोगी या किराए का सैनिक, नौकरी करने वाले इंसान। ठीक, फिर एवरेशियस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंजूस। फिर एक्यूसिटिव लिखा हुआ है, एक्यूसिटिव, इसका मतलब होता है अर्जनशील। और बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी या दयालु। ठीक, और किसका लालची होगा तो उसका उल्टा बताना था, उल्टा आपका यही आंसर सही हो जाएगा, चौथा। चलो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। मिन्यूस्कल लिखा हुआ है, मिन्यूस्कल का मतलब होता है बहुत छोटा, सूक्ष्म जिसको कहते हैं। ठीक, डॉर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बौना होता है, डॉर्फ का मतलब बौना। स्पेलिंग यार नहीं समझ में आएगी इतना, कहाँ से, पेन ही नहीं है मेरे पास यार। अच्छा, जो पेन आना चाहिए था वो अभी तक आ नहीं पाया है।
ठीक। स्मॉल, स्मॉल का भी मतलब आपको पता है छोटा होता है, लेकिन वो सूक्ष्म नहीं होता है, सूक्ष्म नहीं होता है। गिगनेटिक, गिगनेटिक का मतलब होता है बहुत विशाल का है, विशाल होता है, बड़ा होता है। और मियार्स, मियार्स का मतलब भी बहुत कम होता है, इसका बहुत कम होता है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब हमको देखो रॉन्गली स्पेल्ड, ये भी मैंने आपको बताया कि पेपर में आपके ये तो खूब पूछे जा सकते हैं, दो तो आपके पेपर में ये आने ही आने हैं। चलो, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना है, क्या हो जाएगा? कन्वेंस लिखा हुआ है, कन्वीनियंस लिखा हुआ है, कैमोरेट लिखा हुआ है, कमंसुरेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उसने गलत स्पेलिंग पूछी है, तो जो कन्वीनियंस लिखा हुआ है, कन्वीनियंसिंग, तो वो गलत लिखा हुआ है। इसकी स्पेलिंग होती है CONVIN, ई नहीं होता है, CONVINCING। तो इसका मतलब क्या होता है? आश्वस्त रहने करने वाला। ठीक। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओकेजन लिखा हुआ है यहाँ पे, सारी स्पेलिंग्स में प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा ही है, और जो सही स्पेलिंग है OCCASION, ये तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा, और यही आंसर सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि वन वर्ड बताना है। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। अच्छा, मतलब जो उस तरीके के जज, और जो द क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब होता है जो, मतलब इस तरीके के जो जज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कमिश्नर नहीं, कमिश्नर तो नहीं कहा जाता, कला निर्णायक तो होता है, कला पारखी जिनको कह सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन इसको इंग्लिश में यार कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? कॉनिश्योर जो लिखा हुआ है पहले नंबर पे ही, CONNOISSEUR। चलो, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम ऑफ द गिवन। इट इज वंडर हाउ सम पीपल मैनेज टू सिट ऑन द फेंस विदाउट कमिटिंग देमसेल्फ। तो सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब क्या होता है? सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? जो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है वो होता है दुविधा में रहना। क्या? दुविधा में रहना या दुविधा में होना। जो क्योंकि दीवार पे बैठा है उसको यही नहीं पता कि वो इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, ठीक है, नीचे उतरे कि इधर साइड में उतरे, ये सब उसको नहीं पता होता है। तो इसीलिए ये दुविधा में रहना होता है। क्या होता है? दुविधा में रहना। और अगर इस तरीके के आंसर की बात करेंगे तो सिट लेजली, नहीं तो सिट से क्या है, मतलब वो बैठा है उसको बैठा रहने दो। रिलैक्स व्हेन अदर आर वर्किंग, नहीं ये भी नहीं। रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, हाँ बिल्कुल अनश्योर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 18 नंबर देखो क्या हो जाएगा। कॉल ऑन लिखा हुआ है, ये भी आपको क्या है? ईडियम बताना है। कॉल ऑन लिखा हुआ है, तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना। क्या होता है? अरे मुलाकात नहीं यार, मुलाकात होता है, मुलाकात करना। ठीक है। फिर स्टेप आउट लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं, स्टेप आउट का मतलब तो हो जाना चाहिए इधर उधर बाहर निकल जाना या हट जाना। ठीक। टेलीफोन, टेलीफोन तो आपको पता ही है। अनाउंस, अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा। ठीक। और विजिट, विजिट का भी मतलब क्या होता है? मुलाकात करना। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। चलो 19 नंबर देखो। सेलेक्ट क्वेश्चंस ब्लू कंसिस्ट अ सेट ऑफ लेवल label sentence. These sentence when properly sequenced in the form of coherent paragraph, select the most logical order of sentence from the among। अच्छा, इनको हमको उसमें लगाना है। अच्छा भाई, चलो देखो क्या लग जाएगा। जम्बल्ड मतलब सेंटेंस है, इसको हमको सही करना है। तो देखो क्या हो जाएगा। बायोग्राफिक्स ऑफ ग्रेट मैन कैन आल्सो हेल्प अस टू लर्निंग गुड मैनर्स। courtesy and politeness is the key of good manners. No doubt these are little words, but if they are spoken at the right moment and in the soft and sweet voice, they are bound to work wonders. The use of polite words like sorry, please, thank you, beg your pardon, sir, etc. create a healthy impact ऑन द माइंड्स ऑफ अदर। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये जो होते हैं ये थोड़े से अच्छा इफेक्ट डालते हैं। तो देखो अगर उस तरीके से देखेंगे तो फिर ये वाला तो पहला सेंटेंस बनना है कि कॉर्टेसी एंड पोलाइटनेस इज द की ऑफ गुड मैनर्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक। फिर उसके बाद बायोग्राफिकल ग्राफिक्स ऑफ ग्रेट मैन कैन आल्सो हेल्प अस टू लर्निंग गुड मैनर्स, ये सेकंड बन जाएगा। और हम लोगों को अगर इनके इस्तेमाल में बढ़िया कुछ करना है तो इसके लिए हमको ये वाले शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हमें ये मिल पाएगा। ठीक। तो 4 यानी कि क्या मिल रहा है? QPSR, ये ढूंढना है। और QPSR आपको कहाँ पे मिल जाएगा? अच्छा QPSR, QPSR यार ये तो 2 ऑप्शन में दे रहे हैं, QPSR
और QPSR, आप किसी को भी ले लो, QPSR और QPSR, आपको यही मिलेगा। चलो फिर यहाँ पे क्या दे रहे हैं 20 नंबर में, आइडेंटिफाई द सेगमेंट गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन अ स्टोलर। अब आप खुद सोचो, ठीक, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने आपको रूल्स का वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको एक बताया था कि सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन द स्टॉलर। अब सोनी जो है अपनी बच्ची को लेके जा रही है, अपनी लड़की को लेके जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग टेक तो कर नहीं सकते, क्या होना चाहिए था, टेक्स होना चाहिए था। बस यही गलती है, क्योंकि सोनी जो है वो क्या है, सोनी जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेके चलेंगे, ठीक है। और ये प्रेजेंट जो आपको दे रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसमें वैसे भी वर्ब में ऐसे एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो यहाँ पे फिर वही खाली जगह है और इनको हमको भरना है। फादर रीड आउट टू स्वामी द न्यूज़ ऑफ अ यंग बॉय हैड फेस्ड द टाइगर वाइल रिटर्निंग होम, बॉय विच होम दैट हु। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, तो भाई फादर रीड आउट टू स्वामी द न्यूज़ ऑफ यंग बॉय दैट हैड फेस्ड, नहीं, हु हैड फेस्ड अ टाइगर वाइल रिटर्निंग होम, वाइल रिटर्निंग होम कहाँ से वापस आ रहा था, रिटर्निंग होम फ्रॉम द जंगल। तो फ्रॉम दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, तो फ्रॉम द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से। व्हाट डू यू टू दैट, तो व्हाट डू यू से टॉक टेल, तो हमें उसके बारे में क्या कहना चाहिए, तो ये लो भाई यहाँ पे से बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट डू यू से टू दैट स्वामी, आप स्वामी से क्या कहोगे, ही आस्क्ड आई ही मस्ट, आई ही मस्ट हैव बीन, आई के साथ आई नो रिगार्ड थिंक, वो सोच रहा था, आई थिंक मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पर्सन, कैसा पर्सन, ग्रोन ओवर, ग्रोन आउट, ग्रोन इन, ग्रोन अप। तो ग्रोन अप जो बड़ा हो रहा था, ग्रोन अप का मतलब क्या होगा, वयस्क हो रहा था, बड़ा, ठीक, जो वयस्क उसके लिए करते हैं। ग्रोन ओवर का मतलब होता है बढ़ा हुआ, ग्रोन आउट का मतलब होता है जो बड़ा हो चुका होता है या बड़ा हो जाना, फिर ग्रोन इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ना, और ग्रोन अप का मतलब होता है जो बच्चा वयस्क हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसलिए वो वयस्क हो रहा था, उसी की बात कर रहे हैं, तो ग्रोन अप हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए जो हमारी आज की क्लास थी पूरी 25 क्वेश्चंस की, यहाँ पे ये आज कंप्लीट कर दी गई है। तो आप सभी लोग भी इसको देखिए, और साथ ही जो मैं आपको रूल्स हैं या आपको वोकैब सेक्शन है, जब मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूँ तो आप उनको ज़रूर देखा करिए दोस्तों, इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलना है, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और लास्ट में आपके यही इफेक्ट डालेंगे जाके। अगर आप अभी रूल्स नहीं देख रहे हो तो फिर भाई मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो आप लोग कर सकते हैं। खैर दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।